तो हर साल की भांति इस साल भी हमारा स्कूल निकल गया था एजुकेशनल ट्रिप पे राजगीर के लिए। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाती हूँ राजगीर ट्रिप की कुछ झलक। तो ये है झलक हमारे बस का। बस में हम लोग सारे लोग अरेंज हो गए थे और यहाँ देखिए दीपांशु कितने अच्छे से चाट रहा है चॉकलेट को। और हम निकल पड़े थे इस सुहाने दृश्य में राजगीर के ट्रिप के लिए। रास्ते में मैंने बहुत इन्जॉय किया और ये देखिए हमारे नज़दीक में ही एक बहुत खूबसूरत सा टेम्पल है, इसको मैंने कैप्चर किया। और प्रधान सर हमेशा की तरह टेंशन में अपने चेहरे पे पूरी तरह से टेंशन लिए हुए निकल पड़े हैं और हम लोग भी जा रहे हैं। तो चलिए आपको भी लेके चलते। सफ़र तो इतना सुहाना था ना, मैं क्या बताऊँ। और जैसे ही राजगीर के पहाड़ को देखा ना मैंने, उफ, दिल पे तो एकदम कंट्रोल ही नहीं हो पा रहा था। मैंने फटाक से अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन निकाल के सारे व्यूज़ को कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। और आपको दिखाती हूँ मैंने बस में यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। ये है सुपेश सर की बेटी जो हमारे ट्रिप पे आई हुई थी फर्स्ट टाइम, और ममता दीदी और बूढ़ी दीदी उनके साथ खेल रहे थे। और गोला भी यहाँ पे इतना इन्जॉय कर रहा था ना, क्योंकि गाना चल रहा था गाड़ी में, और उस गाड़ी में इतना डांस कर रहा था। और आपको मैं क्या बताऊँ, इतना ज़्यादा मस्ती किया है ना बच्चों ने, क्या बताओ। और मस्ती के साथ साथ वॉमिटिंग भी बहुत ज़्यादा, वॉमिटिंग भी थोड़ा बहुत नहीं, सुबह सुबह पता नहीं कहाँ से इतना वॉमिटिंग आ गया था। और इसी चक्कर में बेचारे पायल मैम का ब्रांड न्यू फ़ोन भी टूट गया। और यहाँ पे देखिए सोनी मैम ट्रिप पे जाने के नाम पे तो बहुत एक्साइटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही गाड़ी में चढ़ने का नाम आता है ना, सबका वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाता है। और वॉमिटिंग को यहाँ पे परेशान करते हुए यहाँ सनोज सर देखिए पहले तो लिट्टी खा रहे हैं। और ये लिट्टी जो है स्मिता मैम के घर से आया है और बड़े चाव से यहाँ लिट्टी खा रहे हैं। और ममता तो बस का ट्रैवलिंग से इतना थक गई कि यहाँ पे एकदम खराटे मार मार के सो रही थी। और बूढ़ी दीदी उसको देखे जा रही थी कंटिन्यूअसली। और बूढ़ी दीदी का बैटरी तो फुल चार्ज था, वो कंटिन्यू देखिए बातें करते जा रही थी। बोल रही थी मैंने तो पहले भी कितने बार एक्सप्लोर किया है राजगीर को। और रास्ते में दिख जाता है हमारा ये मेन टेम्पल जो एंट्रेंस पे ही है। तो यहाँ पे प्रधान सर तो ज़रूर से ज़रूर पैसे डालते ही है। तो यहाँ पे हमने पैसे डाले और अपने जर्नी को स्टार्ट कर दिया। और यहाँ रुद्रा मुझे बार बार खाने की चीज़ें मांग रहा था और मुझसे पूछ रहा था कि मम्मा यहाँ पे हमने क्या क्या करना है। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े थे अपने ट्रिप को आगे लेके राजगीर खंडर की ओर, और सॉरी नालंदा खंडर की ओर। आप यहाँ पे मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ पे फ्लॉन्ट कर रही हूँ। और ये है हमारा राजगीर का खंडर। हर साल तो जाते ही बच्चे, लेकिन इस बार कुछ स्पेशल भी था, क्योंकि हमने रख रखा था अपने ट्रिप पे राजगीर जू सफारी को। और जू सफारी का क्योंकि टिकट थोड़ा सा महंगा था और अफोर्डेबल भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमारे पेरेंट्स ने, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको कंप्लीट किया इस टूर को। और यहाँ सारे टीचर्स भी सेल्फी ले रहे थे, फोटोग्राफ्स ले रहे थे, और बच्चे लोग जो है ना यहाँ पे सब के सब मस्ती में लगे हुए थे। तो सबसे पहले हमने एक्सप्लोर किया नालंदा के खंडर को। और सबसे पहले क्योंकि ये एक एजुकेशनल ट्रिप है, तो नालंदा के खंडर में ना बच्चों का पेमेंट नहीं था, टिकट नहीं था। सिर्फ और सिर्फ हमें टिकट्स लेना पड़ा अपने बड़े टीचर्स के लिए। तो हमने 20 टिकट ले लिया था अपने अपने टीचर्स के लिए। और उसके बाद मैंने सबसे पहले अपना दिमाग लगाया, क्योंकि ये एजुकेशनल ट्रिप है और बच्चे खंडर के बारे में ज़्यादा जाने बोल के हमने हायर कर लिया था एक प्रॉपर गाइड को, जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड गाइड है। और उन्होंने ही हमें नालंदा के खंडर के बारे में, उसकी विशेषता के बारे में बताया। और यहाँ सारे बच्चे उनके पीछे पीछे निकल पड़े थे और सारी चीज़ें वो बहुत प्यार से बच्चों को सलीके से बता रहे थे। और वो लोग भी बहुत अच्छे से इसको ग्रैप्स कर रहे थे। और सबसे ताजुब की बात तो ये है कि इतनी सारी मुसीबत के बावजूद मेरे सारे बच्चे इतने प्रॉपर डिसिप्लिन वे में इस राजगीर के ट्रिप्स को सफल बना रहे थे। वो देख के मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा था। नन्हे नन्हे बच्चे अपने प्यारे प्यारे कदमों से ना खंडर की ओर जा रहे थे। उन्होंने सब हॉस्टल्स रूम बताया, दिखाया बच्चों को, और सारे बच्चे ना बहुत एक्साइटेड थे। मैंने देखा कि बहुत सारे स्कूल के बच्चे भी आए थे, लेकिन वो प्रॉपर डिसिप्लिन में नहीं थे जितना मेरे बच्चे डिसिप्लिन में थे। और ये देख के तो मैं बहुत ही ज़्यादा और खुश हो गई थी। और पता है उन्होंने ना, गाइड ने एक रूम के अंदर सारे बच्चों को अंदर कर दिया और उन्हें बोला जोर से उछाल करने के लिए। और सब बहुत प्यार से उछल रहे थे और देख रहे थे। तो गार्ड भैया यहाँ सारी चीज़ें हमें बता रहे थे, नालंदा कब स्टेबल हुआ था, कहाँ कहाँ पे हमारा विश्वविद्यालय है, तक्षशिला के बारे में भी बताया। तो ये सारी चीज़ें बच्चे अच्छे से इसको समझ रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे। और सारे टीचर्स भी आपस में यहाँ पे
वो लोग भी समझने का कोशिश कर रहे थे। बच्चों को तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो जो हमारा स्तूपा है ना वहाँ पे नालंदा का, वो देख के वो लोग बहुत एक्साइटेड हो गए, क्योंकि वो उन्होंने अपने एसएसटी के बुक में इस फ़ोटो को देखा है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड थे। बोल रहे थे मैम ये तो मेरे बुक में लिखा हुआ है, ये तो मेरे बुक्स में है। तो मैंने बोला कि हाँ बेटा ऐसा ही है, इसी वजह से तो हम लोग लेके आए। तो वो बता रहे थे कि कैसे मौर्य डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ, वो सब कुछ बता रहे थे। मैं ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करूँगी, उसके लिए तो मुझे एक गाइडेंस लेना पड़ेगा। और हम इधर नालंदा के खंडर को एक्सप्लोर कर रहे थे, और प्रधान सर, सनोज सर और कुछ बच्चे रुक गए थे बच्चों का प्रॉपर डाइट के लिए, क्योंकि हमने रख रखा था एक कुक, लेकिन कुक ने लास्ट मोमेंट पे हमें धोखा दे दिया और वो नहीं आए। तो अब हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ था बच्चों को भूखा नहीं रखना। इसी वजह से मैंने प्रधान सर को और सनोज सर को बोला कि मैं जाती हूँ नालंदा बच्चों को लेके, आप लोग यहाँ बैठ के सारे बच्चों का खाना कुक करिए। मतलब हम लोग लगभग 104 लोग थे, और पहली बार प्रधान सर ने बच्चों के लिए बनाया था पनीर और चिकन, बहुत डिलीशियस बना हुआ था। और हम लोग यहाँ एक्सप्लोर कर रहे थे, बेचारे प्रधान सर और सनोज सर का उधर जो है ना एक ग्रुप, एक यहाँ वहाँ पे गार्डन है, उस गार्डन में हम लोग हर साल जाते हैं, तो वहाँ रुकते हैं और उसी गार्डन में हम लोग खाना अपना प्रिपेयर करते हैं। तो यहाँ पे प्रधान सर और सनोज सर उस गार्डन में बैठ के खाना बना रहे थे हम लोगों के लिए, और हम लोग इधर नालंदा का ना खंडर को एक्सप्लोर कर रहे थे। आप देख पा रहे हो बच्चे कितने ज़्यादा एक्साइटेड है। और यहाँ पे उन्होंने दिखाया अमृत कुआं के बारे में बताया, हॉस्टल रूम्स के बारे में बताया, कहाँ बच्चे कुकिंग करते थे उसके बारे में बताया। और फिर यहाँ पे हम लोग निकल पड़े थे नीचे देखने के लिए खाद्य भंडार, जहाँ पे बच्चे जो है ना हॉस्टल में रहते थे, तो वहाँ का खाना जो भी था उस एक ऐसा बना हुआ था 2 दरवाजे जैसा, उसी डोम के अंदर जो है ना उस खाने को वो लोग भंडार में रखा करते थे। और यहाँ पे स्मिता मैम भी आप देख पा रहे हो, और उन्होंने दिखाया यहाँ पे माइका का एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो इन्होंने क्लास 4-5 से ही पढ़ना स्टार्ट हो जाता है उनका, तो वो लोग देख के बहुत ताजुब कर रहे थे। माइका लगा हुआ था रिफ्लेक्शन करने के लिए लाइट को। यहाँ देख सकते सारे बच्चे इतने प्यार से उछल कूद कर रहे हैं। और इस कुएं में पता नहीं कहाँ से इन लोगों को लगा ना कि कॉइन डालने से बहुत ज़्यादा दिमाग आ जाता है बोल के, और मैंने देखा कि वहाँ पे सारे बच्चे जो है ना अपना अपना कॉइन्स को डाल रहे थे। और यूनेस्को हेरिटेज के अंदर में ये नालंदा विश्वविद्यालय होने के कारण से अब यहाँ पे मूवी का शूटिंग वगैरह बंद कर दिया गया है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि बहुत पहले 1980 में की बात है, जब वहाँ पे एक मूवी शूट हुआ था जॉनी मेरा नाम करके, और उसी गाने में ये गाने का शूटिंग हुआ, जिसमें वो गाना है ना ओ मेरे राजा वाला जो सॉन्ग है, इसी खंडर में शूट हुआ था। बच्चे लोग बहुत एक्साइटेड थे, सब लोग देख रहे थे। और उसके बाद जो है ना वहाँ पे ना कुछ श्रीलंकन टूरिस्ट भी आए हुए थे, और बच्चों को ना वहाँ पे गार्ड भैया ने बताया कि यहाँ पे सारे श्रीलंका के लोग होते, तो आप उनको नमस्ते करोगे तो वो ज़रूर आपको रिप्लाई बैक करेंगे। और इसी तरह से उन्होंने सबको वहाँ पे श्रीलंकन लैंग्वेज में नमस्ते बोलना भी सिखाया। और यहाँ पे देख रहे हैं धूप तो था ही काफ़ी तेज़, लेकिन बच्चे कहाँ रुकने वाले हैं धूप को लेके। और बहुत सारे बच्चों का तो हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया था वॉमिटिंग करने की वजह से स्पेशली। तो मैंने उन बच्चों को ना प्रधान सर के साथ ही उस पार्क में रुकवा दिया था, क्योंकि ना वॉमिटिंग की वजह से बच्चे बहुत ही ज़्यादा ड्रेन कर रहे थे, एनर्जी लॉस्ट हो गया था उनको। सबसे पहले तो हमने पिलाया एनर्जी ड्रिंक, और उसके बाद सारे बच्चों को वहीं पर हमने स्टे किया। स्पेशली 2-3 बच्चे थे, जैसे कि परिधि थी, आदित्य गन्नू था, 2-3 बच्चे जो है ना बिल्कुल भी सफ़र नहीं कर पा रहे थे बस में, तो उनको वहीं पर रोक दिया। और हमने सोचा कि जू सफारी में उनको लेके जाएंगे साथ में। और यहाँ पे सारे गार्ड भैया बता रहे थे। और उसके बाद ना यहाँ पे आ गए फोटो सेशन के लिए मेरे सारे गर्ल्स, और ये लोग को ना बहुत ज़्यादा मस्ती लग रहा था। मैंने उनको बोला कि तुम लोगों का मैं वीडियोस क्लिक करूँगा, तो तुम लोग फटाफट से खड़े हो जाओ। तो ये सारे बच्चे यहाँ पे कूद रहे थे। और यहाँ देखिए अमन जो है ना मेडिटेशन मोड में चला गया था। बच्चे इतना ज़्यादा थक गए थे ना कि इनको एकदम चला नहीं जा रहा था। सारे बच्चे थक के ना यहाँ पे जो सुबह बना था छोटा छोटा, उसी के ऊपर बैठ गए हैं, और बैठ के ये लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं। वो बोल रहे थे कि मैम हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं, आप लोग घूम के आइए। और उसके बाद ना हम लोग निकल पड़े थे फिर फोटो सेशन करने के लिए। सारे बच्चे यहाँ पे बैठ के देख रहे थे नालंदा को कि कितने अच्छे से ये खंडर बना हुआ है बोल के। और यहाँ देखिए सीनियर टीचर्स रागिनी, और यहाँ पे मैं भी थोड़ा बहुत फ़ोटो ले रही थी। मेरा तो भागा दौड़ी की वजह से ना सूलेस कब खुल रहा था, मैं कितने बार अपने सूलेस को टाई की हूँ, लेकिन फिर भी जाके ना वो खुल ही जा रहा था। और उसके बाद हम लोग नालंदा का खंडर को देखने के बाद निकल पड़े थे फिर से अपने डेस्टिनेशन के लिए, खाना खाने के
के लिए। और यहाँ देखिए सोनी मैम पूरी तरह से थक गई है, सारे टीचर्स थक गए, चलते चलते इतने परेशान हो गए हैं कि सब लोग यहाँ पे ना सो रहे थे गाड़ी में। और मैंने ये कैप्चर किया है, आप देख पा रहे हो कितने ज़्यादा लोग थक गए हैं। यहाँ तनु मैम का भी हालत ख़राब हो गया था और सारे टीचर्स लगभग थक चुके थे। और उसके बाद आ जाता है सिलाव, और सिलाव में लेना था हम लोगों को खाजा। और मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, यहाँ पे ना इतना ज़्यादा परेशान किया ना हमें दुकानदार वालों ने, क्या बताऊँ। सबसे पहले जाते ही तो ना एक ही खाजा ना अपने पेपर पे देके अपने हाथ में हमारा थमा दिया। और दैट मीन्स कि अगर थमा दिया तो आपको उसी दुकान से ही खरीदना है। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा था, 220 का डिफरेंस आ रहा था। लेकिन ना यहाँ पे उनका तरीका जो है ना, वे ऑफ टॉकिंग बहुत ज़्यादा गलत था। इसी वजह से बोलते हैं ना, कस्टमर तो भगवान होता है, आप उनको प्यार से भी समझा सकते हो ना। लेकिन ये लोग इतने एटीट्यूड में बहुत बुरी तरह से बात करे थे। तो हमारा ये सिलाव का खाजा जो है ना, बहुत बैड एक्सपीरियंस रहा। टीचर्स लोग बहुत परेशान हो गए थे। उनका कहना था कि जिस दुकान से आपने खाया उसी दुकान से लेना। फिर हम लोग निकल पड़े थे अपने बस में चढ़ के वहाँ जहाँ पे हमारा खाना प्रिपेयर हो रखा था। और खाना खाने के बाद यहाँ पे देखिए हम लोग जाने वाले थे जू सफारी। और बच्चे बस में भी मस्ती करने से बाज नहीं आ रहे थे। आप देख रहे हो यहाँ पे सूरज जो है ना उछल उछल के डांस कर रहा है और सारे बच्चे इतना एक्साइटेड थे। यहाँ देखिए सुशांत को कितने मज़े से डांस कर रहा है। तो सारे बच्चे इतना सुपर एक्साइटेड थे ना, इतना एक्साइटेड थे, मैं क्या बताऊँ। उनको कुछ भी नहीं लग रहा था, इतना थके हुए हैं, इतने टायर्ड है, ये सब चीज़ दिख ही नहीं रहा था उनको सब सिर्फ और सिर्फ लग रहा था कि जल्द से जल्द खाना खा के हम निकल पड़े जू सफारी के लिए। और हमने यहाँ पे 30,000 का टिकट भी कर रखा था जू सफारी का। और हमें लग रहा था ना कहीं हमारा ना टिकट काउंटर बंद ना हो जाए और हम लोग लेट ना हो जाए बोल के बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बच्चे ने खूब एंजॉय किया और हम निकल पड़े थे जू सफारी के लिए, जिसके लिए सारे बच्चे सुपर एक्साइटेड थे। क्योंकि उन्होंने नालंदा का खंडर तो पहले देख लिया था, बट जो हमारे लिए न्यू था वो था ये हमारा जू सफारी। और जू सफारी इसी वजह से मैं संडे को गई थी देखने के लिए कि क्या क्या प्रोसीजर है और किस तरह से हम लोग इजीली अवेलेबल करा लेंगे अपने टिकट्स को। तो यहाँ बच्चे एक्सप्लोर कर रहे हैं ये जू सफारी के अंदर के म्यूज़ियम को। देखिए सारे बच्चे म्यूज़ियम देख रहे हैं और बहुत इंजॉय कर रहे हैं। बच्चे तो बच्चे, टीचर्स की आंखों में भी एक अलग सा चमक मुझे दिख रहा था क्योंकि सारे लोग इतने प्यार से इसको एक्सप्लोर कर रहे थे, मैं क्या बताऊँ। उन लोग के लिए भी न्यू एक्सपीरियंस था। पिछले 4 साल से हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग ज़रूर से ज़रूर जाएंगे जू सफारी में, लेकिन कभी क्या हो जा रहा था, कभी क्या हो जा रहा था। और मैं तो इस वीक में 2-2 बार जू सफारी घूम के आ गई, सिर्फ और सिर्फ टूर को लेके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि सारे बच्चे प्रॉपर वे में जाए। और यहाँ पे आ गई थी हमारी बस, ये है जू सफारी का बस। और लगभग हमें ना 4-5 बस लग गए थे, 1 बाय 1 सारे बच्चे जो है ना बस में चढ़ रहे थे। और वो कैपेसिटी वाइज था, एक बस में हम लोग लगभग 24 बच्चे थे। तो और उनके साथ 2-2 टीचर्स को भी डाल रहे थे। तो सारे बच्चे यहाँ पे देखिए कितने मज़े से देख रहे हैं एनिमल्स ऑफ जू। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये वही वाला हिरन है ना जिसको बिश्नौत लोग जो है ना पूजा करते हैं। और ये सारे हिरन जो है ना लगभग सारे इतने करीब करीब में थे और इनको डर भी नहीं लग रहा। हमारा गाड़ी का आवाज़ सुन के कोई हिरन भाग भी नहीं रहा था। और यहाँ सारे बच्चे देख रहे हैं, हिरन भी थे, बाघ थे, भालू थे। और ये जो है ना सबसे सुस्त वाला बियर है, जो मदारी लोग रखते हैं ना वो वाला बियर है। और ये यहाँ पे ना 5-5 बियर है। और सारे लोग देखिए कितने अच्छे से एक चींटी खा रहे हैं। बोल रहे थे कि ये सर्च कर रहे हैं, ये कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। और वो एक्टिविटीज़ था इनका चींटी ढूंढने का एक्टिविटी। और उसके बाद हम निकल पड़े थे बाघ को देखने के लिए। ये बंगाल टाइगर है और सारे बच्चे का खुशी तो आपको मैं क्या बताऊँ, सारे बच्चे इतने एक्साइटेड थे बाघ को देख के। और देखिए मेरे जस्ट पीछे ही बाघ है। और उसके बाद ना हम लोगों ने लायन को भी देखा। और लायन को देखने के बाद हम लोग आ गए थे अपने सेकेंड डेस्टिनेशन, और ये था हमारा मूवी ऑडिटोरियम। और यहाँ पे बच्चे लोगों ने तो इतना धमा चौकड़ी मज़ा आया। और उसके बाद ये था 180 डिग्री स्क्रीन और उनको सबसे अच्छा लग रहा था ये व्यू। और सबने मूवी देखा और मूवी देखने के बाद मैंने भी थोड़ा सा फ़ोटो सेशन किया। और प्रधान सर को मैंने यहाँ पकड़ लिया था। मैंने बोला कि आज हमारा एक भी फ़ोटो साथ में नहीं हुआ है, तो आप भी आइए मेरे फ़ोटोज़ में और वीडियोज़ में। और उसके बाद उनको मैंने यहाँ पे वो फ़ोटो लिया। और यहाँ देखिए फिर से जब हम लोग वापस आ रहे थे ना, तो सारे बच्चों का, टीचर्स का, सबका हलवा टाइट हो गया था। और इसी तरह से हमारा रहा राजगीर का जू सफारी। मिलते हैं अगली ब्लॉग में।